दोस्तों, आज के समय में कुछ ठुकाई ऑपरेटरों की नौकरी बराबर चलती रहती है और कुछ ऑपरेटरों को या तो अपनी जान गंवानी पड़ती है या फिर उन्हें जेल में आटा पीसना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला हाथरस जिले के एहन गांव से निकलकर सामने आया है। यहाँ का रहने वाला भूपेंद्र की शादी 5 साल पहले भावना नामक लड़की से हुई थी। सब कुछ ओके चल रहा था। तभी कुछ दिन बाद भूपेंद्र की बहन की शादी होती है। भूपेंद्र का बहनोई मुकेश अक्सर अपने ससुराल आता जाता रहता था। इसी बीच मुकेश अपनी सराहजानी भूपेंद्र की पत्नी से अक्सर हंसी मजाक किया करता था और मुकेश ने इंटरनेट के माध्यम से महिलाओं को पटाने के सारे तरीके सीख रखे थे। लिहाजा उसने भावना को अपनी बातों में फंसाकर अचानक एक दिन घर पर कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर मुकेश ने भावना का खेत जोत डाला। मुकेश को पहले से खेत जोतने का काफी अनुभव था और उसने सारे काम सूत्र के सारे आसन सीख रखे थे। लिहाजा मुकेश ने भावना के खेत की जुताई इतनी गहरे से कि उसमें पानी निकल आया। अब भावना अपने खेत को जुतवाने के लिए मुकेश को बुलाने लगी। अब दोनों जिंदगी का फुल मजा ले रहे थे क्योंकि मुकेश को तो एक जगह पर 2 बीवी मिली थी। अब भावना अपने पति को खुलकर मजा नहीं दे रही थी और बेड पर साधारण तरीके से पड़ी रहती थी और कहने पर काफी बहाने बनाती थी। इसलिए भूपेंद्र को भावना पर शक होने लगा और भूपेंद्र अपनी पत्नी के तलाश में रहने लगा। लिहाजा एक दिन भूपेंद्र ने अपनी पत्नी भावना और बहनोई मुकेश को खेत जुतवाते पकड़ लिया और तीनों में खूब मार पीट हुई। तभी बेवफा पत्नी ने भूपेंद्र के हाथ पकड़े और बहनों ने धारदार हथियार से भूपेंद्र का गला काटकर हत्या कर दी और शव को ले जाकर बाजरे के खेत में छिपा दिया। अगले दिन जब लोग खेतों की तरफ गए तो उन्हें एक सरकटी लाश मिली। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस हरकत में आई। तभी भूपेंद्र के चाचा ने भावना और बहनोई मुकेश के अवैध संबंधों की बात बताई। तभी पुलिस ने भावना और मुकेश को पकड़कर जेल में पहुंचा दिया। दोस्तों, भूपेंद्र की मृत्यु हो चुकी है और भावना जेल में अलग आटा पीस रही है और मुकेश अपने हाथों पर हाथ धरकर सोच रहा होगा, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। दोस्तों, अगर मुकेश चाहता तो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहकर अपना जीवन काट सकता था। इसीलिए मैं सभी भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहें और सबका सामान एक समान होता है। फिर भी लोग ठुकाई ऑपरेटर की नौकरी क्यों कर रहे हैं? उन्हें मालूम भी है कि ठुकाई ऑपरेटर की नौकरी में कितना रिस्क है। या तो उन्हें जेल जाना पड़ता है या फिर उन्हें मौत को गले लगाना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।